नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल का जो नेक्स्ट सीरीज होगा और ये लेक्चर नंबर आपका 21 होगा। तो इसके पहले आपके क्या हैं 20 लेक्चर हो चुके हैं। थोड़ा एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जैसे हम पढ़ाते हैं तो जितना बोर्ड में लिखा रहता है तो उसके अलावा भी हम ओरल आपको बता देते हैं, इसलिए क्या वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, है ना। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक आपका चल रहा है भारत में कृषि। 2 भाग हो चुके हैं, आज कृषि का क्या है तीसरा भाग है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम कृषि में बात करेंगे, अभी तक जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ये जो तीनों सीरीज है आपकी, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और कल जो आएगा आपका चौथा भाग, ये चारों भाग ऐसे होंगे किसी ना किसी पेपर में क्या यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। तो चलते हैं, आज जो हम पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे कृषि की शाखाएँ। क्या पढ़ेंगे? कृषि की शाखाएँ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इससे संबंधित जो कल्चर वगैरह हैं कृषि से, उनसे हम पढ़ेंगे। तो इनमें हमने उनको नहीं शामिल किया है, जैसे माइकोलॉजी होता है, फाइकोलॉजी होता है, इक्थियोलॉजी होता है, तो उनको हम जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम उन्हीं की चर्चा करेंगे जिनका संबंध कृषि से है। किससे है? कृषि से है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से है। किससे है? रेशम कीट पालन। तो सेरीकल्चर से याद करिएगा, रेशम कीट पालन से है। एपीकल्चर क्या है? ये आपका है मधुमक्खी पालन, है ना। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन। कैसे याद रखेंगे? मधुमक्खी पालन। तो एपी से हो जाएगा मधुमक्खी, एपी से क्या हो जाएगा? मधुमक्खी। विटीकल्चर, इसको ट्रिक से याद रखिएगा, बिट्टी अंगूर बहुत खाती है। बिट्टी अंगूर बहुत खाती है, तो बिट्टी से हो जाएगा विटीकल्चर। अंगूर की खेती से हो जाएगा अंगूर की खेती, है ना। तो विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर उत्पादन, अंगूर उत्पादन या फिर अंगूर की कृषि। तो फिर से याद रखिएगा, ट्रिक क्या है? बिट्टी अंगूर बहुत खाती है ना। बिट्टी से हो जाएगा विटीकल्चर, अंगूर से हो जाएगा अंगूर। आगे हम देखेंगे फ्लोरीकल्चर। इसमें नाम से ही क्लियर, फ्लोरी, और फ्लोरी से क्या बनाएंगे हम लोग? फ्लावर। क्या बनाएंगे? फ्लोरी से फ्लावर, तो फ्लोरी से हो जाएगा फ्लावर। तो फ्लोरीकल्चर का संबंध किससे है? तो आपका फूल के उत्पादन से है। किससे है? फूलों के उत्पादन से है। आगे हम देखेंगे पोमीकल्चर। क्या है? पोमीकल्चर। तो पोमीकल्चर का फल, तो ऐसे हम इसको भी ट्रिक से बनाएंगे। आपने अंग्रेजी में एक फल पढ़ा होगा, पोमग्रेनेट, है ना। तो पोमग्रेनेट, और पोमग्रेनेट क्या होता है? एक फल होता है। तो उससे आप क्या याद रखेंगे कि पोमीकल्चर का संबंध किससे है? फल से है। किससे है? फल से है। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर क्या है? तो ओलेरी कल्चर का मतलब क्या है? सब्जी। जैसे गांव में लोग बेचते हैं या शहरों में, क्या ओ सब्जी ले लो, ओ सब्जी ले लो, तो ओ सब्जी ले लो, ओ सब्जी ले लो। तो ओ सब्जी से क्या हो जाएगा? तो ओ ओलेरी से ओ से हो जाएगा ओलेरी, और सब्जी से हो जाएगा सब्जी उत्पादन, है ना। तो ओलेरी कल्चर से क्या हो जाएगा? सब्जी उत्पादन। और सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बनारस में है। कहाँ पे है? लिख लीजिएगा कि सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बनारस पे है। और इसका कृषि की भाषा में क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। ओ सब्जी ले लो, ओ सब्जी ले लो। वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर क्या होता है? केचुआ पालन, है ना। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? केचुआ पालन, है ना। और केचुआ को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र। क्या कहते हैं? किसानों का मित्र। क्वेश्चन आएगा, किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को कहते हैं। और केचुआ पालन का संबंध किससे है? ये आपका है वर्मी कल्चर। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? जैविक खेती में। जैविक खेती में। और जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है पूर्ण रूप से। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप होगा। क्या होगा? लक्षद्वीप। अब देखें पिसीकल्चर, है ना। तो पिसीकल्चर का संबंध किससे? मछली पालन से है। एक पिसीकल्चर है, एक नीली क्रांति है, दोनों का संबंध किससे है? ये मछली पालन से। और जीव विज्ञान में पढ़ेंगे इक्थियोलॉजी। तो पिसीकल्चर, नीली क्रांति, इक्थियोलॉजी, तो इन तीनों का संबंध किससे है? मछली पालन से है। इसको ऐसे याद रखिएगा, मछली का बीसी या पीसी, मछली का बीसी या पीसी, तो लास्ट में पीसी, तो पीसी से हो जाएगा पिसीकल्चर। और क्या होगा? मछली। तो पिसीकल्चर हो जाएगा
मछली पालन से। अब इसमें मछली का बीसी या पीसी, तो बीसी का मतलब ये होगा कि मछली जल में रहती है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होंगी, बी और सी। क्या होंगी, बी और सी। और बाकी सब वसा में घुलनशील होंगी, बाकी क्या क्या होंगी, वसा में घुलनशील होंगी। तो फिर से याद रखिएगा, मछली का बीसी या पीसी, तो पीसी से हो जाएगा पीसी कल्चर, मछली से हो जाएगा मछली पालन। लेकिन इसमें बीसी आया है, बीसी का मतलब ये होगा कि मछली जल में रहती है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। इनके अलावा जितनी भी विटामिन होंगी वो सब कहाँ कहाँ पे घुलनशील होंगी, आपकी होंगी वसा में, है ना। आगे देखें हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है, बागवानी से है। किससे है, बागवानी। तो हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से है। उसके बाद हम आगे देखेंगे एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स ये कृषि की एक विधि है, इसके माध्यम से हवा में क्या पौधों को उगाया जाता है। हवा में पौधों का उगाना क्या कहलाता है, एरोपोनिक्स। इसके नाम से ही क्लियर है, एरो। भाई एयर क्या है, एयर में हवा होती है, एयर में क्या होगी, हवा। तो एयर से हो जाएगा एरोपोनिक्स, तो हवा में पौधों को उगाना। फिर है दूसरा हाइड्रोपोनिक्स। क्या है आपका, हाइड्रोपोनिक्स। इसका अर्थ होता है जल में पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना। फिर आगे है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर क्या, वन कृषि। क्या है, वन कृषि। तो सिल्वीकल्चर याद रखिएगा, वन कृषि। इसके बाद है आपका मेरीकल्चर। क्या है आपका, मेरीकल्चर। इसमें होगा समुद्री जीव उत्पादन। क्या होगा, समुद्री जीव उत्पादन। और समुद्री जीव उत्पादन जैसे होते हैं, है ना, शैवाल है, ग्रीफ है, मछलियां हैं, तो इनका संबंध क्या होगा, मेरीकल्चर से। तो मेरीकल्चर का अर्थ होता है समुद्री जीव उत्पादन। तो ये हो गया भारत में कृषि से संबंधित प्रमुख कल्चर। अब हम चर्चा करेंगे कृषि में क्रांतियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्रांतियों की। तो यहाँ पे देखेंगे भारत में क्रांतियों के उपनाम। अब ये जो क्रांतियां हैं तो इनका संबंध किससे है, कृषि से है। किससे है, कृषि से है। तो पहला आपका हरित क्रांति, तो इसका अर्थ होता है खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न क्या होता है, गेहूं है, चावल है, ये प्रमुख क्या है, खाद्यान्न फसल है। और इनका रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, हरित क्रांति हो जाएगा। तो हरित क्रांति का अर्थ क्या होगा, खाद्यान्न उत्पादन। तो गेहूं चावल के साथ साथ और भी जो खाद्य फसल होती हैं तो उनके बारे में भी क्या है, इसमें सब शामिल हो जाता है। फिर आगे हम देखें श्वेत क्रांति। श्वेत मीन्स क्या होता है, सफेद। और सफेद किसका रंग होता है, दूध का रंग। तो दूध का रंग सफेद होता है। तो यहाँ पे श्वेत क्रांति का संबंध किससे होगा, ये आपका होगा श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से। तो कल हम इनके बारे में, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में ये विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। आगे हम देखेंगे नीली क्रांति। अभी पीछे आया पिसिकल्चर, तो उसी प्रकार नीली क्रांति। तो नीली, समुद्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो समुद्र में रहता कौन है, रहती कौन है, मछलियां रहती हैं। तो इसलिए नीली क्रांति का संबंध क्या होगा, तो आपका हो जाएगा मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से। आगे हम देखेंगे भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का अर्थ होता है उर्वरक उत्पादन। क्या है आपका, उर्वरक उत्पादन। फिर आते हैं रजत क्रांति, और रजत में होता है सिल्वर। और सिल्वर का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। और अंडे का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन। इसमें कुक्कुट भी आता है। क्या आता है, कुक्कुट। और कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गी पालन। क्या होता है, मुर्गी पालन। तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन और कुक्कुट पालन अर्थात मुर्गी पालन। आगे हम देखेंगे रजत रेशा क्रांति। यहाँ पे रजत क्रांति है और रजत रेशा क्रांति। आप ये दिमाग लगाइए कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो सफेद है और उसमें क्या रेशा, तो वो आपकी है रुई। क्या है आपकी, रुई। और रुई किससे प्राप्त होती है, किस पौधे से, कपास के पौधे से। रुई जो है कपास के पौधे से प्राप्त होती है। तो इसलिए रजत रेशा क्रांति का संबंध होगा कपास उत्पादन से। यहाँ केवल रजत क्रांति है और यहाँ पे क्या लग गया अलग से, रेशा। और रुई में क्या होता है, रेशा होता है। और रुई किससे प्राप्त करते हैं, कपास के पौधे से। इसलिए रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे होगा, कपास से होगा। आगे हम देखेंगे पीली क्रांति। तो इसमें हो जाएगा तिलहन उत्पादन। अब तिलहन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके मुख्य रूप से तिलहन में सरसों को रखा गया है
और भी होती हैं आपके तिलहन में। तो सरसों के फूल का रंग कैसा होता है? सरसों के फूल का रंग होता है पीला। क्या होता है? पीला होता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पीली। क्या हो गया? पीली क्रांति। एक बार पेपर में पूछा गया पीत क्रांति। क्या पूछा गया है? पीत क्रांति। तो पीत मीन्स क्या होगा? पीला। तो पीत क्रांति पूछे या फिर पीली क्रांति पूछे, इसका संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। किससे है? तिलहन उत्पादन से। आगे हम देखेंगे लाल क्रांति। भाई नाम ही है लाल, और लाल रंग किसका होता है? टमाटर का होता है और मांस का होता है। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? ये टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन। तो लाल रंग किसका होता है? टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन। और टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। जबकि गाजर का रंग किसके कारण नारंगी होता है? तो आपको याद रखना है कैरोटीन। तो बहुत पूछा जाता है, लाइकोपिन और कैरोटीन। गाजर कैरोटीन और टमाटर क्या है? लाइकोपिन। ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति का मतलब क्या है? झींगा मछली उत्पादन। तो इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी टाइप का होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? गुलाबी क्रांति पड़ गया है। इसके बाद आएंगे बादामी क्रांति। क्या है आपका? बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति क्या होगा? मसाला उत्पादन। क्या होगा? मसाला उत्पादन। आगे हम देखते हैं सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का मतलब ये होगा शहद। तो शहद का रंग कैसा होता है? सुनहरा होता है ना। और कुछ फल होते हैं उनका भी रंग कैसा होता है? सुनहरा होता है। तो इसलिए याद रखना है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल और शहद उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल और शहद उत्पादन से। आगे देखिए गोल क्रांति, है ना। क्या है आपका? गोल क्रांति। तो आलू कैसा होता है? गोल होता है। तो आलू उत्पादन का संबंध या फिर आलू को क्या कहते हैं कि कृषि की भाषा में उत्पादन में क्या कहा गया है? गोल क्रांति। तो गोल क्रांति का संबंध क्या है? आलू। तो आलू से थोड़ा हमने पढ़ाया, यूपी जीएस में पढ़ाया आपको। तो आप यूपी जीएस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में बड़े बहुत सिलेक्टेड उसमें रखा गया है। टोटल आपके 18 लेक्चर हैं यूपी जीएस। तो जो यूपी आपके पीसीएस हैं, लेखपाल हैं, राज्य की कोई भी वैकेंसी है, चाहे पुलिस हो, लेखपाल हो, कोई भी एग्जाम है, आप प्रैक्टिस सेट करिए तो सभी क्वेश्चन आपको वहां से आपको पढ़े हुए मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको प्ले लिस्ट में क्या यूपी जीएस आपको टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं गोल क्रांति, और गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूपी के जो आलू को, यूपी के आलू को भारत के अन्य राज्यों में, यूपी के आलू को भारत के अन्य राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, वहां पे यूपी का आलू जाता है, वहां पे किस नाम से बिकता है? आपको याद रखना है ताज ब्रांड। किस नाम से? ताज ब्रांड। क्वेश्चन अगर आए कि यूपी के आलू को यूपी के अलावा अन्य राज्यों में किस ब्रांड के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है ताज ब्रांड, जबकि आम को नवाब ब्रांड। आगे देखिए सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध है जैविक खेती को बढ़ावा देना। जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो ये है आपका सदाबहार क्रांति। आगे हम देखेंगे सुनहरा रेशा क्रांति। क्या है? देखिए यहाँ पे सुनहरी क्रांति है और यहाँ पे क्या? सुनहरा रेशा क्रांति। अब आपको ये सेंस लगाना है कि ऐसी कौन सी वस्तु होती है जो सुनहरी होती है और रेशा भी होता है उसमें। तो आपको याद रखना है कि वो आपका है जूट। क्या है आपका? जूट। और भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल। फिर आगे है सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन, और सेफ्रॉन को हिंदी में कहते हैं केसरिया। क्या कहते हैं? केसरिया। और केसरिया से क्या होगा? केसर। तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है केसर उत्पादन से। किससे है? केसर उत्पादन से। आगे देखिए हरित सोना क्रांति। पीछे हम पढ़ चुके हैं हरित क्रांति, और यहाँ पे है हरित सोना क्रांति। तो हरित सोना क्रांति किससे कहते हैं? बांस उत्पादन। किसे कहते हैं? बांस उत्पादन। नेक्स्ट
मूक क्रांति। क्या है आपका? मूक क्रांति। इसमें क्या? मोटे अनाज का उत्पादन। क्या है आपका? मोटे अनाज का उत्पादन। मोटे अनाज जैसे ज्वार है, बाजरा है, ये सब क्या कहलाते हैं? मोटे अनाज कहलाते हैं। कहा जाता है कि व्यक्तियों को अगर स्वस्थ रहना है या फिर पेट में कोई शिकायत नहीं होना चाहिए तो मोटे अनाजों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका मूक क्रांति, जिसका संबंध किससे है? मोटे अनाज उत्पादन से। फिर है आपका परामनी क्रांति। क्या है आपका? परामनी क्रांति, और इसका संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन। किससे है? भिंडी उत्पादन। तो परामनी क्रांति, भिंडी उत्पादन, परामनी क्रांति, भिंडी उत्पादन। तो आपको एक बार पीछे से पूछा गया है कि भिंडी क्या है? सब्जी है, फल है। तो ऐसे पूछा गया पीसीएस के पेपर में, यूपीपीएससी में पूछा गया है। क्या पूछा गया? भिंडी है, क्या है? भिंडी फल है। भिंडी क्या है? फल है। आगे देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति। इंद्रधनुषीय क्रांति, इसका संबंध जितनी भी क्रांतियां हैं तो उनसे ही संबंधित है, उनका निचोड़ है सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करना। सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करना, इसका संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति। और चिकित्सा क्षेत्र में भी ये क्रांतियां चलाई गई, वो अलग चीज है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करना। अमृत क्रांति क्या है? नदियों को जोड़ने की योजना। तो नदियों को जोड़ने की योजना जो चलाई गई है तो ये किस क्रांति के तहत है? अमृत क्रांति। क्या है? अमृत क्रांति। फिर है आपकी कृष्ण क्रांति, और कृष्ण क्रांति को हम लोग काली क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली क्रांति। तो कृष्ण क्रांति, इसे काली क्रांति भी कहते हैं। और जो है इसका संबंध किससे है? बायोडीजल है, और आपका खनिज तेल उत्पादन है, पेट्रोलियम उत्पादन है। क्या कर सकते हैं? पेट्रोलियम उत्पादन। तो बायोडीजल, खनिज तेल उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादन, तो ये इनका संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति से है, जिसे काली क्रांति भी कहते हैं। बायोडीजल जो प्राप्त किया जाता है जेट्रोफा से प्राप्त किया जाता है, जिसे हिंदी में रतन ज्योत कहते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि बायोडीजल जेट्रोफा नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसे हिंदी में रतन ज्योत भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे ग्रीन गोल्ड क्रांति, इसका संबंध किससे है? चाय उत्पादन से। किससे है? चाय उत्पादन। तो ये आपका क्या हो गया? चाय उत्पादन। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, आप इसको 2 बार कम से कम देखिएगा और फिर चिंतन मनन करिएगा, तो गारंटी के साथ कह रहे हैं ये आपको याद हो जाएंगे। और याद होने के बाद पेपर में जाएंगे, जैसे ही देखेंगे जो जो आप यहाँ पे पढ़े हुए हैं ये आपको वहाँ पे इसके क्या है, आपकी पिक्चर माइंड में छप जाएगी। तो रोजाना की तरह आज हम क्वेश्चन पूछेंगे। आज का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और हमको लगता है जिनसे भी पूछेंगे सबको अपनी कॉपी को या फिर गूगल बाबा को क्या है, देखना पड़ेगा। आज का क्वेश्चन है कि चंगेज खां का नाम आपने सुना होगा, और चंगेज खां जो है बहुत क्रूर व्यक्ति था, और इसने भारत पे आक्रमण किया था। और जब चंगेज खान ने भारत पे आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत पे कौन सा राजा बैठा था? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। फिर सुनिए कि चंगेज खान ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन सा राजा गद्दी पे बैठा था? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।